उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से बड़ी खबर। महंत प्रेमगिरी जी महाराज जूना अखाड़ा के अध्यक्ष प्रेमगिरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्राचीन नाका कुआं मंदिर का विवाद हुआ समाप्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के विवाद खत्म होने की जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए जूना अखाड़ा के अध्यक्ष ने बताया कि पूर्व की भांति कोठारी प्रबंधक का कार्य करते रहेंगे। महाराज जी, जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है पूरा प्रकरण? ऐसा है, मैं जूना अखाड़े का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमंत प्रेमगिरी व नक्के कुआं का मुख्य महंत प्रेमगिरी। आज जो ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, कुछ हमारे और प्रबंधक के बीच में काफ़ी दिनों से कुछ बातों में मतभेद था और वो मतभेद बहुत आगे बढ़ चुका था। लेकिन आज हमारे मंडल के, मैं सबका परिचय करा दूं, ये मंडल के हमारे अध्यक्ष जी आनंद जी और हमारे उपाध्यक्ष अष्टकौशल महंत तीरथ गिरि जी और हमारे महामंत्री अष्टकौशल महंत त्रिवेणी गिरि जी व जूना अखाड़े के मंत्री तुम्हारा बजरंग गिरि जी और ये हमारे श्री महंत और सत्यगिरि जी और ये हमारे प्रवीणानंद जी मंडल के श्री महंत। व इसको भी मैंने बरागिर जो हमारे साथ जो प्रबंधक बनाया था, ये बरागिर को भी श्री महंत बनाया था मंडल का। तो कुछ आपस में भ्रांतियाँ थीं और ये काफ़ी दूर तक लोगों के कारण भ्रांतियाँ पैदा हुई। लेकिन आज मंडल और सभी साधु समाज, क्योंकि साधुओं का निर्णय साधु समाज ही करता है। पब्लिक चाहे कितनी साथ में हो, कितना बड़ा वो कार्य हो, लेकिन पब्लिक साधुओं के मसलों को हल नहीं कर पाती। इसलिए आज मंडल के सारे पदाधिकारी ने प्रबंधक बरागिरी जी से बातचीत की। बातचीत करने के बाद वो चेला तो है ही, उन्होंने ओंकार उठाया, नमो नारायण किया। मैंने सारी बातों को दिले दरकिनार करके उनको माफ़ कर दिया। आज से इनके पास यहाँ की प्रबंधक जो व्यवस्था है, जो यहाँ दान पात्र है, चाबी हैं, 2 गुरुभाई 3 गुरुभाई यहाँ रहते हैं। एक तुम्हारा जो है प्रबंधक बनाया है बरागिर को, दूसरा कोठारी बनाया नहानगिर को, एक पुजारी है गजेंद्र गिरि। ये महाराज के टाइम से साधु रहते थे। ये आज यहाँ व्यवस्था देखेंगे। उसके बाद जो आपस में एक के पास पैसा रहेगा, एक हिसाब किताब लिखेगा। फिर कभी मैं महीने 2 महीने मेरे पास समय नहीं रहता, मैं अंतर्राष्ट्रीय पूरे भारत को देखता हूँ। कभी मैं आया, मैं यहाँ की व्यवस्था में क्या कमी है, क्या बढ़ोतरी है, निर्माण कार्य मेरे ऊपर रहेगा। यहाँ का विकास कैसे कराना, एक किसी भक्त को चेताएंगे या मैं अपना निजी पैसा, इस वक्त कम से कम 25-30 लाख रुपया लग चुका है, जिसमें हमारे सामने आदित्य जी बैठे हुए हैं। इन्होंने ये बहुत बड़ा त्याग करके ये सारा मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया। इनकी एक शर्त थी, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं कभी असत्य नहीं भाषण करता हूँ। मैंने इनकी बात को पूरा किया और सामने बैठे आप पूछ सकते हैं कि महाराज से जो मेरा वादा हुआ उन्होंने पूरा किया या नहीं किया। मैंने उस वादा को पूरा किया। मैं यहाँ मेरे परिवार का आश्रम है, परिवार मतलब घर गृहस्थी वाला नहीं, साधु समाज। तो मेरी यही इच्छा थी कि इसका जीर्णोद्धार हो और मैंने यहाँ तक सोचा था कि इस मंदिर को भव्य बनाऊंगा कि वो जो सामने चारों गुम्बद, ये अपने हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। ये गुम्बद मौलवियों के टाइम हमने किसको, लेकिन कुछ अभी बातें नहीं हो पाई। जब पहले ये कार्य संपन्न होगा, गेट बनेगा, ये बनेगा, उसके बाद इसका जीर्णोद्धार होगा, साधु संतों के लिए कमरे बनेंगे। एक बार जो पौराणिक मंदिर है, इसका पौराणिक इतिहास बना के छोड़ूंगा। तो इसलिए आज हमारी सब सहमति हो गई है, हमने इनको क्षमा भी कर दिया। आज के बाद जो इन्होंने कहीं अपने कागज बागज दे रखे, वो सब अपने रिटर्न लाएंगे। कुछ पैसा 7 लाख रुपया महाराज के था, जो उसमें 60,000 रुपये मैंने कोर्ट फीस भरी है, वो पैसा भी मिलेगा। वो यहाँ के निर्माण, उनके कई कार्य बाकी है, महेश गिरि जी के भंडारा भी बाकी है, यहाँ भी निर्माण जहाँ उचित सब भाई बंधु कहेंगे वहीं वो लगाया जाएगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं हुआ। तो इसलिए आज बहुत विषय था, मेरे पास बहुत कुछ एविडेंस थे, लेकिन आज उस सबको दरकिनार करके एक मैंने इसको क्षमा कर दिया है और आगे सारी मर्यादाओं का पालन करते हुए पैसा दान पास सब, गाड़ी हमें कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी भी एक हट के कारण इससे चाबी ली थी, नहीं गाड़ी इसके पास थी, कहीं ले जाओ, कहीं चलाओ, समाज में जाओ, आओ जाओ, नाम करो गुरु पीर। वो आज मैंने सब इनको सौंप दी, तीनों गुरु भाई। बस एक ही बात कहना मेरा है, तीनों गुरु भाई एक स्वर से इसको चलाएं, इसमें किसी तरह से आपस में मतभेद ना हो एक दूसरे की, क्योंकि यहाँ क्या होता है, और ये भी मैं इन दोनों को हिदायत दूंगा, यहाँ पर जो भी अलाए बलाए साधु आते, उनको 3 दिन के अलावा यहाँ कोई भी सराय नहीं कि जो कोई आए पड़ जाए, कोई झगड़े करे। अभी एक साधु को मैंने भगा, उसने बहुत पैसे चोरी किए, जब हमने देखा पैसा जमा नहीं किया मंदिरों, तो उसको हमने जाइए गेट आउट। तो इस तरह से सारी व्यवस्था रहे
और मैंने माफ़ कर दिया। अब जो है ये जो कागज वकील साहब ने जो आज का समझौता सब हुआ लिखित पढ़त हो गया है, आगे से सब व्यवस्था चलाएंगे। हमारा तो समय ऐसा है, कभी आगे देखो अभी पत्रकारों ने देखा है हमारा आगे वहाँ कुटी बननी, 11 दुकानें बन रही, करोड़ों रुपया कार्य चल रहा है, ब्रिजघाट में करोड़ों कार्य चल रहा है, यहाँ भी वही होगा। तो इसलिए जब मतभेद हो जाते हैं तो विकास कार्य रुक जाता है। जब मतभेद नहीं कहते, तुलसीदास जी ने कहा जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति होती है वहां विकास काम रुक जाते और जहां सुमति होती है विकास कार्य होती है। इसलिए मैं अब बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि एक समझौता हो चुका है और इन्हीं शब्दों को सब फोटो छाप करके अब 2 शब्द अध्यक्ष जी कह देंगे कि भाई महाराज जी जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या है पूरा प्रकरण?